नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज। इस समय मैं हूं अलवर प्याज मंडी में और मंडी में जो आवक है इस समय 40-50 हज़ार कट्टे की आवक है। और यहां पे जो किसान हैं, काफ़ी किसान यहां पे प्याज लेके आए, उनकी जो प्याज है बिक चुकी है। हम उनसे बात करेंगे कि उनको क्या भाव मिला और भाव को लेके किसान की क्या प्रतिक्रिया है। काफ़ी सारे किसान हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं। जी बाबा, कहाँ से आए हो आप? ज्ञानकर से। कौन सी तहसील पड़ती है? तिजारत तहसील। कितने बीघा में प्याज लगाई आपने? 2 बीघा में। और आज कितने कट्टे लेके आए थे? आज तो 50 एक कट्टे। क्या भाव बिकी है? मंदी गई है 500। तो बाबा, इसमें तो आपका जो लागत है वो भी नहीं आ रही होगी ना यार, लागत कहाँ आ रही है? तो ये एकदम से भाव कैसे नीचे आ गया? ये मोदी आना सुहागो। मोदी ने क्या किया है? भाव गिरा दिया और क्या? हाँ, कांग्रेस बढ़िया भाव दे रही है। जी, इनका कह रहा है कांग्रेस बढ़िया भाव दे रही थी, मोदी ने भाव गिरा दिया। किस वजह से गिराया है? अब हुआ आना, सरकार आना तो गिराया और क्या? सरकार आने से गिराया है। और भी किसान हैं जिनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? कासम खान। कौन सा गांव है? बड़ा बास। बड़ा बास। कासम भाई, कितने बीघा में प्याज लगाई है? 5 बीघा में। आज क्या भाव बिकी है? 800। जो भाव चल रहा है इस समय वर्तमान में 800। इससे पहले भी बेची थी आपने? हाँ। क्या भाव बेची थी? 1800। 800 और 1800, 1000 का गिराव आ गया एकदम से। क्या कारण है जो भाव गिरा है? ये सरकार बदली है, कारण यही है और कुछ कारण नहीं। सरकार बदलने की वजह से। सरकार तो पहले भी बदलती रही है। हाँ, नहीं, कांग्रेस ने तो बड़े भाव दिया है। नहीं, कांग्रेस केंद्र में थोड़ी बैठी है। कांग्रेस राजस्थान में तो है। तो भाव जो निर्धारण कर रही है वो तो केंद्र सरकार करती है। नहीं, हमारे तो यही कर रहा है गहलोत। केंद्र सरकार करती है, यहाँ की जो सरकार है वो उसका नियंत्रण नहीं होता है। फिर भी हमारे यहाँ तो फायदा तो मिला है, पिछली साल भी, अब की बार भी सरकार बदलते ही कुछ भाव नहीं मिला हमको। जी, आपको पूरी जानकारी है कि यही कारण है? हमको तो यही लगता है कि यही। जी, आप बताइए क्या कारण है जिसकी वजह से भाव नीचे गिरा है? निर्यात रोकने का मेन कारण। जी, ये बता रहे निर्यात रोका है सरकार ने। सरकार बदली है तभी तो। केंद्र में पहले भी सरकार, पहले से ही बीजेपी की सरकार केंद्र में, लेकिन जो निर्यात रोका है इसका मेन कारण यही है, मंदा होने का। ये भाई साहब कह रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने निर्यात रोका है, इस वजह से भाव डाउन हुआ है। हाँ, सही बात है। जी, आपको जानकारी है आप इस बारे में? नहीं, जानकारी है ना जी। हाँ। तो आप कह रहे हैं नहीं सरकार बदली है इस वजह से? नहीं, सरकार पहले तो रुका हुआ था ना, निर्यात पहले तो चालू था। ठीक है, निर्यात तो जब ही बंद कराया इसने, जब सरकार बदल गई। सरकार तो पहले भी थी ना केंद्र में। हाँ, तो भाव उस समय तो निर्यात चालू था उस समय। हाँ, उस टाइम चालू था। तो उसके बाद बंद किया है ना? हाँ, बंद बाद में। तो उसकी वजह से भाव नीचे हो गया। यही कारण है सर? भाई साहब, मेरे को लगता है जो 3 स्टेटों में चुनाव थे। जी, 4 स्टेटों में। 4 स्टेटों में जी, जिनमें से एक की कांग्रेस आई, 3 में बीजेपी। तेलंगाना में कांग्रेस आई थी। वो कोई बात नहीं है। मेरे को ये लगता है कि उस टाइम पे निर्यात इसलिए नहीं रोका कि किसान नाराज हो जाएंगे, और जी। जैसे ही रिजल्ट आया तो निर्यात रोक दिया। जी, नासिक के जो किसान हैं, जो महाराष्ट्र के जो किसान हैं, वो इस समय हड़ताल पे हैं। आंदोलन कर रहे हो। इसका कुछ प्रभाव पड़ रहा है आपके जो अपने जो मेवात के जो किसान हैं उनके ऊपर के? भाई, प्रभाव तो देखो वहाँ पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ के लोगों को भी करना चाहिए यही आंदोलन, यही जो हड़ताल वगैरह। यानी कि एक यूनियन बनानी चाहिए। हाँ, बनानी चाहिए। अपना हमारे यहाँ पे कोई मेवात में ऐसी कोई यूनियन है ही नहीं, और है तो मेरे को देखो जानकारी नहीं यार, एकता नहीं है किसानों में, मेन बात यह है। किसानों में एकता नहीं है। अगर किसान एक हो जाए, यूनियन बन जाए, तो कुछ भाव जो है वो निर्धारित हो सकता है। हो सकता है, और भाव जो है सही मिल जाएगा किसान को। बिल्कुल सही बात है। ये 2 साल काफ़ी कैडे निकले, मतलब काफ़ी टाइट निकले किसान के लिए। हाँ, बिल्कुल। पिछले 2 साल तो और भी ज़्यादा टाइट, और भी टाइट था। उसमें ना तो प्याज बन पाई रही थी, ना भाव मिल पा रहा था। मौसम की बीमार थी, मौसम की बीमार थी। इस बार प्याज बनी है तो उसका जो भाव है वो नहीं मिल पा वो रहा है, उचित नहीं मिल पा रहा है। तो उचित भाव नहीं मिलने की वजह से किसान जो है पहले जो गर्त में गिरा हुआ है और ज़्यादा नीचे गिरने जा रहा है। बिल्कुल। तो इससे किसान को मतलब काफ़ी दुखी नहीं होता होगा किसान? होता है, क्यों नहीं होता है भाई साहब, होता है, पर करे क्या किसान? किसान काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है जो किसान है, क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी करनी होती है, अपने बेटे की शादी करनी होती है, अपने भाई बहन रिश्ते नाते, कुछ भी पढ़ाना लिखाना, घर का खर्चा काफ़ी होता है।
इस प्याज के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है जो किसान होता भाई है। साहब इस प्याज के ऊपर 60% डिपेंड करता है किसान। भाव मिलता है तो, भाव मिलता है तो सब कुछ कर लेता है वो, नहीं मिलता है तो उल्टा कर्जे में हो जाता है वो, और कर्जा नहीं चुक पाता, फिर नहीं चुक पाता ना, सेठ साहूकार भी देना बंद कर देते बिल्कुल हैं कर देते हैं ब्याज पे ब्याज। तो फिर जमीन ही बेच की जो खेती है वो भी बेचनी पड़ती है किसान को। और जो किसान है क्रेडिट कार्ड जो ले रखा है वो भी नहीं भर पा रहा। केसीसी वगैरह कुछ नहीं भर पाता किसान, कहाँ से भरेगा बताओ। इसी में घाटा जा रहा है जब फसल में, तो केसीसी कहाँ से भरेगा किसान। 60-70 हज़ार रुपये खर्चा हो जाए। एक बीघा में 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है कम से कम। 60-70 हज़ार का बीघा का खर्चा आ जाता है, और पानी अगर मोल लेते हैं तो घंटे पे। कंप्लीट लगा के चीज बता रही है भाई साहब ने, मजदूरी लेबर। अच्छा, एक बोर लगाने में कितना खर्चा आ जाता है? भाई साहब वो हर जगह का अलग अलग है। अब मेरा गांव चंद्रा का बास है, चंद्रा का बास। ओडेक्स से बोर कटता है, तो करीब करीब ये मान लो 5.5 लाख रुपए जेब में होना चाहिए जब तो कटेगा। और अगर बोर फेल हो गया तो भी खर्चा तो लग ही गया वो। तो उसके लिए कोई वो नहीं है मुआवजा वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे कि किसान का अगर कोई चीज़ खराब हो भाई, जाए। अगर मेरी बात सुनो, अगर किसान ट्यूबवेल कर रहा है और बगैर अनुमति के कर रहा है, किसी ने शिकायत कर दी तो वो भी रुक जाएगा। अच्छा, वो भी रुक जाता हाँ है? बिल्कुल रुक जाता है। तो किसान किस चीज़ से फसल करेगा अगर उसको पानी नहीं मिल पाएगा तो? क्योंकि मेवात के अंदर मेरी जो बात सुनो, अलवर का- किसान क्या है कि पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई भी नहीं है, ज़्यादातर कम ही पढ़े लिखे हैं जी, तो अनुमति तो कोई भी नहीं लेता है। पर गांव में क्या है कि किसी की कोई शिकायत नहीं करता, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर कोई शिकायत कर दे तो वो ट्यूबवेल भी नहीं कटा पाए। तो किसान की तो बहुत बुरी हालत हो हाँ जाती है। बिल्कुल, हालत है ही, हालत हो क्या जाएगी, है ही किसान की तो बुरी हालत। तो इसमें तो किसान का जो पूरा परिवार है वो लगा रहता है। इसमें जो जिस तरीके की स्मेल आती है जो प्याज के अंदर, हाँ, बिल्कुल। वो काफ़ी असहनीय होती है। ऐसे नहीं होती। अब तो ये प्याज में लग रहे हैं किसान, ये मान लो आप 3 महीने से 3.5 महीने से जी निकालने में। इसके बाद में अब कण की बुआई चालू हो जाएगी, फिर उसमें लगा रहे किसान। 12 महीना काम, इसी में टाइम ही कहाँ मिलता भाई साहब। और अगर फिर भी इससे परेशान होकर फिर कहीं मजदूरी करने जाएगा बाहर, नहीं, इससे अगर कई बीमारियां भी हो जाती है। हो जाती है, क्यों नहीं होती है, एलर्जी हो हाँ जाती बिल्कुल है। हो जाती है। स्प्रे वगैरह करते हैं, काफ़ी मर भी जाते हैं। देखो जी, रिएक्शन वगैरह हो जाता है, किसी के सांस के द्वारा चला गया, काफ़ी मर जाते हैं, सावधानी नहीं बरतते हैं, तो ये कोई बात थोड़ी है। तो काफ़ी नुकसान होता है इस तरीके से देखा जाए तो किसान। स्वास्थ्य पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे काफ़ी युवा किसान थे जो ये कह रहे हैं कि जो भाव है वो सही नहीं मिल रहा है, और सिर्फ इसका एक ही कारण है निर्यात। निर्यात है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मोदी सरकार से? वही हमारी तो किसान की सभी की यही अपील है कि ये निर्यात जो खोल दें, और क्या कहेंगे बताओ। निर्यात खोल दें। हाँ निर्यात खोल दे तो कुछ भाव मिल पाएगा। किसानों को हर चीज का भाव दे दे बस, और क्या चाहिए। हाँ। मेरी बात सुनो, या फिर जैसे कि समर्थन मूल्य पे गेहूँ बिक रहा है, सरसों बिक रही है, उस हिसाब से प्याज का भी समर्थन मूल्य करना ही है। एक MSP लागू हाँ करें। MSP लागू करनी चाहिए, या फिर इनको। तो ये किसान है, काफ़ी दुखी है। और भी किसान है जिनसे हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? सही कहा जी, ये किसान तो किसान है जो काफ़ी दुखी है, परेशान है। वो कह रहा है कि हमको भाव नहीं मिल रहा। तो हम लागत उसी हिसाब से लगाएंगे। खेती में MSP लागू हो जाती है तो किसान उसी हिसाब से लागत लगाएगा। अब उम्मीद में काफ़ी सारा खर्चा कर देता है किसान, और मिलता कुछ नहीं है। दुकान खाद बीज वालों का कर्जा अलग से हो जाता है, जुताई बुआई में पानी वालों का कर्जा होता है, जिसके पास पानी नहीं है उसका कर्जा अलग से हो जाएगा। कहाँ से चुकाएगा जब इसमें ही घाटा जा रहा है। तो कहाँ से चुकाएगा किसान? बात सही है, किसान काफ़ी दुखी और परेशान है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि निर्यात को खोले, जिससे कि प्याज का जो भाव है उचित बना रहे और किसान को भरपूर भाव मिले, तो जिससे जो किसान है अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।